कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने जो बयान दिया था उस पे कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम बीजेपी कर रही है और कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता देश विरोधी है। आपका जो बयान आया था, क्या ये सरकार की उपलब्धि, देश की उपलब्धि नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ? इसको क्या मानते हैं? मैंने जो इंटरव्यू दिया है उसे पूरा सुन लीजिए, उसके बाद मुझसे सवाल करिए। मैंने जिन्ना से लेकर के और आज तक के पाकिस्तान के बारे में बोला है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिन्ना है, मैंने ये बोला है, जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया, और जिन्ना के वो सहयोगी हैं जिन्होंने उसके साथ मिलकर के सरकारें चलाई। मैंने ये बोला है। आप इसको गलत बनाने की कोशिश मत करिए। मैंने जो बोला है वही बोला है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आपने कहा कि कौन सी उपलब्धि रही है, ये गिनाने का काम करें, तो क्या आप इसको उपलब्धि नहीं मानते हैं कि बहुत सारे जो है वो आतंकवादी अड्डे उड़ा दिए गए? मैं क्या उपलब्धि मानूं कि पीओके में हमारी सेना घुस गई थी और झंडा हम फहरा दिए थे और आपने वापस बुला लिया? मैं क्या उपलब्धि मानूं इसको भाई? इसको उपलब्धि आप नहीं मानते हैं किसी तरह की कि वहाँ पे आतंकवादी जो अड्डे नष्ट किए, शौर्य दिखाया सरकार के नेतृत्व में और मोदी जी का डंका बजा पूरे दुनिया में, तो आप इसको उपलब्धि नहीं मानते? बहुत डंका बज रहा है, बजाइए ना। आप भी डंका बजाइए, हम भी बजाएंगे डंका, खूब डंका बजाएंगे। क्या करें? तो ये जो बयान दिया आपने, तो ये क्या मन में आया कि आपने जो है वो इस तरह की, आपकी इस तरह की क्यों सोच हो गई ऐसा कि? मेरी सोच क्या हो गई? मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत माता की जय। मेरी सोच हिंदुस्तान की है। मेरी सोच हिंदुस्तान की है। हम लोग सशक्त और एक मजबूत भारत दिखाई दे, भारत का प्रधानमंत्री एक मजबूत नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। मेरी तो सोच ही है, इसके अलावा क्या है? रशिया को लेकर अभी आपने बात की कि रशिया से तेल खरीदना जो है वो बंद कर दिया, तो क्या कोई कूटनीति आपने कहा कि फेल हो गई है? आप किस आधार पे? आप मुझे बताइए, क्या रशिया जैसे दोस्त के साथ हमको जाना चाहिए? इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? रशिया हमारा एक मजबूत साझेदार है और वफादार साझेदार है। अमेरिका कभी हमारे साथ चलता है, कभी नहीं चलता है। अमेरिका के दबाव में अगर हम रशिया के साथ संबंध खराब करेंगे तो ये देश के लिए किस सूरत में बेहतर हो सकता है, मुझे आप ही बता दीजिए। हमास की बात आ जाए, हमास क्या आपकी नज़र में आतंकवादी संगठन है या नहीं है? और हमास की जो कार्रवाई चल रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनको आप जो है वो देशभक्त मान रहे हैं इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर वो आतंकवादी जिस तरह का परसेप्शन बना हुआ है? मुझे एक बात बताइए, ये सवाल जो किया जाता है हिंदुस्तान का से दूरी कितनी है? हम तो उसके अंदर, हमारा तो पक्ष फ़लस्तीन है, हमारा पक्ष फ़िलिस्तीन है। मैं जो भारत का पक्ष हूँ, मैं भारत के पक्ष के साथ ही रहूँगा, भारतीय हूँ, भारतीय पक्ष के साथ ही हूँ। हमारा पक्ष फ़िलिस्तीन है। यूनाइटेड नेशन में फ़िलिस्तीन को हमने सपोर्ट किया। फ़िलिस्तीन को सदियों से हम सपोर्ट करते आ रहे हैं। फ़िलिस्तीन की सरजमीन के लिए, उनकी लड़ाई के लिए हम लोगों ने हमेशा साथ देने का काम किया। तो ये बातें उसके साथ आप जोड़ करके देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा। बिहार, आखिरी सवाल था। बिहार में इंडिया गठबंधन का चेहरा तय कर दिया गया है तेजस्वी यादव को, लेकिन जंगल राज की बात आज भी जो है वो बिहार में हो रही है, जबकि आपकी सरकार काफ़ी समय से वहाँ पे नहीं है। लेकिन आपकी सरकार, लालू यादव की सरकार जो रही, उसको जंगल राज से ही जोड़ के आज भी बयानात आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए पिछले 20 सरकार में रहते हुए 15 साल, वो वादे पूरे कर दिए क्या? बिहार का नौजवान क्यों पूरे देश के अंदर भटक रहा है कि उसको रोजगार बिहार में नहीं मिल पाता? आपने शुगर मिल और कल कारखाने लगाने की बात की, वो तो चला नहीं पाए आप। अगला वादा लेकर के आगे, पुराने तो पूरे नहीं कर पाए आप। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने इमरान मसूद साहब को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि हमने अपने जो बयानात थे उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा और सरकार बताए कि क्या कुछ बेहतर किया है। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।